अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये बेटा इक्विमोमेंटल बॉडीज़ है, यहाँ आई है एक ही जगह, मैंने मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना क्या है, पहले डेफिनेशन लिखूंगा उसके बाद आपको समझा दूंगा। टू सिस्टम या बॉडी आर सेड टू बी equimomentum equimomental bodies ओके। और दूसरा नाम एक और भी होता है, और काइनेमेटिकली काइनेमेटिक बोल लो या काइनेटिक बोल लो, दोनों का सेम ही मतलब निकलता है। और डायनामिकली भी बोल सकते हैं, लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। यानी इक्विमोमेंटम बॉडीज और काइनेमेटिकली इक्विवेलेंट और एक और भी नाम है डायनामिकली इक्विवेलेंट ओके। दो बॉडी जो है ना, या दो सिस्टम इक्विमोमेंटम बॉडीज कहलाएंगी, या काइनेटिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगी, या डायनामिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगी, अगर उनका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। मेन डेफिनेशन तो ये है, ओके। व्हेन लिख रहा हूँ मैं, व्हेन द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया of one body about all axes are each equal to moments and product of inertia of other bodies about the same axis। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है राइटर, फिर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। मान लिया मेरे पास दो बॉडी हैं, उन बॉडी को इक्विमोमेंटम बॉडी पहला नाम, या काइनेटिकली इक्विवेलेंट दूसरा नाम, या डायनामिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। व्हेन द मोमेंट्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन बॉडी अबाउट ऑल एक्सिस के रिस्पेक्ट में उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ओके, और ईच इक्वल टू द मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस। मतलब ये कहना चाह रहा है एक बॉडी मेरी ये है,
एक बॉडी मेरी ये है, इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है इसके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए, और जो एक्सिस है ना वो दोनों की सेम होनी चाहिए। ओके, मान लिया जाए मैंने इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, फिर मैंने इस बॉडी का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। फिर मैंने इस बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाला किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फिर मैंने इस बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाला उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। लेकिन जो जिस एक्सिस के ऊपर इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ उसी एक्सिस के ऊपर इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकलना चाहिए, जिस एक्सिस के ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ उसी एक्सिस के ऊपर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए। यानी अगर एक एक्सिस के ऊपर दो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम होते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करना बेटा, इसमें डाउट लग सकता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बराबर दूसरी बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस सेम, तब इसको बोलते हैं इक्विमोमेंटम बॉडीज। क्लियर है ना? बहुत सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ बेटा। एक बॉडी आपकी है, दूसरी बॉडी है, फिर बता रहा हूँ एक बार लास्ट, एक बॉडी आपकी है, दूसरी बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होना चाहिए इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बराबर होने चाहिए इसके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के। एक्सिस, जो एक्सिस इसकी है वही एक्सिस इसकी हो, तो तब मैं क्या कहूँगा, इक्विमोमेंटम बॉडीज़। दोनों बॉडी क्या कहलाएंगी, इक्विमोमेंटम बॉडीज़। ओके, चलो बाय।